जब आपकी उम्र मुबारक 10 साल की थी तो आप अपने चचा जुबैर के हमरा यमन की तरफ आज़मी सफ़र हुए। यहाँ रास्ते में एक अजीब वाक़या हुआ कि किसी वादी में एक ऊँट लोगों को गुजरने से रोक रहा था। जब उस ऊँट ने आपको देखा तो बैठ गया और अपना सीना ज़मीन पर रगड़ने लगा, तो आप अपने ऊँट से उतरकर उस पर सवार हुए और जब वादी के दूसरी तरफ पहुँच गए तो उस ऊँट को छोड़ दिया। जब सफ़र से लौटे तो देखा कि वादी पानी से भरी हुई है। आपने फरमाया, तुम मेरे पीछे आ जाओ। आप उस वादी में तशरीफ ले गए और सब कुरैश आपके पीछे पीछे चलने लगे। अल्लाह पाक ने पानी खुश्क फरमा दिया। जब लोग मक्का वापस आए तो सबको यह वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर उन्होंने कहा, इस बच्चे की शान निराली है। दोस्तों, आपकी उम्र मुबारक 12 साल हुई तो आपने अपने चचा अबू तालिब के साथ शाम की तरफ पहला तिजारती सफ़र फरमाया। जब काफिला शहर बुसरा पहुंचा तो वहां के एक राहिब बहीरा, जिसका असल नाम बरजेस था, उससे आपकी मुलाकात हुई। उसने आपको अलामात नबूवत से पहचान लिया और आपका हाथ पकड़कर ये ऐलान करने लगा, ये तमाम जहानों के सरदार हैं, ये रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। अल्लाह करीम इन्हें रहमतुल लिल आलमीन यानी तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजेगा। फिर उसने आप और अहले काफिला के लिए खाने की दावत का एहतमाम किया। उस दावत में उसने मजीद कुछ अलामात नबूवत देखी। उसने अबू तालिब से कहा, इन्हें शाम मत ले जाओ, अगर अहले शाम ने इन्हें अलामात नबूवत से पहचान लिया तो इन्हें कत्ल करने की कोशिश करेंगे, लिहाजा आप उसी मकाम से वापस तशरीफ ले आए। उस राहिब ने आपको सफ़र के लिए कुछ सामान भी दिया। दोस्तों, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजारत की गरज से कई सफ़रों पर तशरीफ ले गए। 10 बरस की उम्र में अपने चचा हज़रत ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ यमन का भी तजारती सफ़र फरमाया। आपने जो तजारती सफ़र हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए किया, उनमें से 2 सफ़र यमन की जानिब भी थे। चुनाचे रिवायत में है, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपको जुर्श, यमन में एक मकाम है, उसकी तरफ 2 बार तजारत के लिए भेजा और उनमें से हर सफ़र एक ऊँटनी के एवज था। दोस्तों, शहर जुबैद का एक शख्स अपना माल बेचने मक्का शहर में आया। आस बिन वाइल नाम के एक शख्स ने उससे माल खरीदा मगर कीमत ना दी। उस ताजर ने कुछ कबीलों से फरियाद की मगर किसी ने उसकी मदद ना की। फिर ये शख्स जबले अबू कबीस पर चढ़ गया और सबसे फरियाद की। उस पर कुरैश के कुछ सुलह पसंद लोगों ने एक इस्लाही तहरीक चलाई। कुरैश के बड़े बड़े सरदार अब्दुल्ला बिन जदान के घर पर जमा हुए। वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने यह तजवीज़ पेश की कि हमें बाहिमी मुआहिदा करना चाहिए। चुनाचे कुरैश के सरदारों ने एक मुआहिदा किया और पक्का इरादा कर लिया कि हम बेअमनी का खात्मा, मुसाफिरों की हिफाजत, गरीबों की इमदाद, मजलूम की हिमायत और मुजालिम का मुहासबा करेंगे। इस मुआहिदे में आप भी शरीक हुए। ऐलान नबूवत के बाद भी आप इस मुआहिदे में शिरकत पर मुसर्रत का इजहार करते और फरमाते, इस मुआहिदे से मुझे इतनी खुशी हुई कि अगर इस मुआहिदे के बदले में कोई मुझे सुर्ख रंग के ऊँट भी देता तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती। आज भी अगर कोई मजलूम इस मुआहिदे के तहत मुझे मदद के लिए पुकारे तो मैं उसकी मदद के लिए तैयार हूँ। इस मुआहिदे को हल्फुल फजूल के नाम से मौसूम किया गया। इसकी वजह यह है कि बहुत पहले मक्का में एक मुआहिदा हुआ था। इस मुआहिदे का सबब बनने वालों में सबका नाम फजल था। इसी वजह से इस मुआहिदे का नाम हल्फुल फजूल यानी उन चंद आदमियों का मुआहिदा जिनके नाम फजल थे। दोस्तों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल हुई तो मक्का की फिजाओं में आपके लक़ब सादिक व अमीन हर तरफ गूंजने लगे। शहर मक्का की एक मुअज़्ज़िज़ और मालदार खातून थी जिनका नाम था खदीजा। उन्हें ऐसे अमानतदार शख्स की जरूरत थी जो उनका माल मुल्क शाम लेकर जाए और वहां फरोख्त करके नफा कमा कर लाए। आपकी अमानत और सदाकत की शोहरत जब हजरत खदीजा तक पहुंची तो उन्होंने आपको पैगाम भेजा कि आप मेरा माल तजारत मुल्क शाम लेकर जाएं। जो मुआवजा मैं दूसरों को देती हूँ आपको उसका दुगना दूंगी। आपने उनकी ये दरख्वास्त कबूल फरमा ली और तजारत का सामान और माल लेकर मुल्क शाम रवाना हो गए। उस सफर में हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का गुलाम मैसरा भी आपके साथ था, जो आपकी खिदमत और दीगर जरूरियात पूरी करता था। एक बार फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम के मशहूर शहर बसरा पहुंचे तो वहां नस्तूरा राहिब की इबादत गाह के करीब क़याम फरमाया। वह राहिब मैसरा को पहले से जानता था। इसी बुनियाद पर वो उसके पास आया और आपकी तरफ इशारा करके कहने लगा, ये कौन है जो इस दरख्त के नीचे उतरे हैं? मैसरा ने जवाब दिया, ये शहर मक्का के रहने वाले हैं, बनु हाशिम से ताल्लुक है, इनका नाम मोहम्मद है और लक़ब अमीन है। राहिब कहने लगा, सिवाय नबी के आज तक इस दरख्त के नीचे कोई नहीं उतरा। फिर उसने पूछा, क्या इनकी आंखों में सुर्खी रहती है? मैसरा ने जवाब दिया, हाँ, और वो हर वक्त रहती है। ये सुनकर नस्तूरा कहने लगा, यही अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मुझे इनमें वो तमाम निशानियां नजर आ रही हैं जो तौरात और ज़बूर में पढ़ी हैं। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब ये अपनी नबूवत का ऐलान फरमाएंगे। अगर मैं जिंदा रहा तो इनकी भरपूर मदद करूंगा और इनकी खिदमत में पूरी जिंदगी गुजार देता। ऐ मैसरा, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि कभी इनसे जुदा मत होना, इनकी खिदमत करते रहना, क्योंकि अल्लाह पाक ने इन्हें नबूवत का शर्फ अता फरमाया है। आप सामान तजारत बेचकर जल्द वापस तशरीफ ले आए। जब आपका काफिला मक्का वापस पहुंचा तो उस वक्त हजरत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मकान की छत पर बैठी हुई थी। उन्होंने ये मंजर देखा कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 फरिश्ते धूप से साया किए हुए हैं। इस मंजर ने हजरत खदीजा के दिल पर गहरा असर किया। कुछ दिन के बाद उन्होंने अपने गुलाम मैसरा से इस बात का जिक्र किया तो मैसरा ने बताया कि मैं तो पूरे सफर में इसी तरह के मनाजर देखता रहा हूँ। फिर मैसरा ने उस तवील सफर में आपकी सदाकत और दयानत, हुस्न सलूक व गमखारी, मामला फाहमी और कारोबारी महारत के जो रूह परवर मनाजर अपनी आंखों से देखे वो बयान किए। नस्तूरा राहिब जिस तरह आप पर फिदा हो गया था
और आपके मुस्तकबिल के बारे पेशगोइयां की थीं। ये बताया। ये सुनकर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल में आपके लिए अकीदत और मोहब्बत पैदा हो गई। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्के की मालदार और बहुत मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ खातून थीं। आपका ताल्लुक कबीला कुरैश की शाख बनु असद बिन अब्दुल इज़्ज़ा से था। उनका सिलसिला नसब 3 वास्तों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। अहले मक्का उन्हें उनकी पाकदामनी की वजह से ताहिरा यानी पाकबाज के लक़ब से याद करते थे। उनकी उम्र उस वक्त 40 साल हो चुकी थी। उन्होंने 2 शादियां की थीं और उनके दोनों शौहर इंतकाल कर गए थे। बड़े अमीर व कबीर अफराद ने उनको शादी के पैगामात भेजे, लेकिन उन्होंने तमाम पैगामात को वापस कर दिया और यह तय कर लिया था कि अब निकाह नहीं करेंगी। लेकिन आपके अखलाक, आदात, बरक़ात और हैरत अंगेज़ वाक़यात सुनकर उनका दिल आपसे निकाह की तरफ माइल हुआ। उन्होंने अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया को बुलाया। हज़रत सफ़िया बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भाई अवाम बिन ख़ुवैलिद की बीवी थी। उन्हें बुलाकर उनसे आपके कुछ ज़ाती हालात के बारे में मालूमात ली। फिर सफ़र शाम से वापसी के तकरीबन 3 माह बाद उन्होंने आपकी तरफ निकाह का पैगाम भेजा। इस रिश्ते को पसंद करने की वजह खुद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यूं बयान फरमाती हैं, मैंने आपके अच्छे अखलाक और आपकी सच्चाई की वजह से आपको पसंद किया। आपने इस दरख्वास्त को अपने ख़ानदान के बड़ों और अपने चचाओं के सामने रखा। उन्होंने ये रिश्ता मंजूर कर लिया। आपका निकाह हुआ, जिसमें आपके चचा अबू तालिब ने खुतबा पढ़ा और अपने माल से 20 ऊँट हक महर मुकर्रर किया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तकरीबन 25 साल तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहीं